गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था 6 कंबशन एंड फ्लेम, उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम आपकी आगे आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली समस्या यहाँ जो है वो है आग कैसे बुझाएं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आग को कैसे कंट्रोल करें। तो हम यहाँ पर जानते हैं इसका एक ही जवाब होगा आपके पास कि आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें। और हमारे पास पहले के ज़माने में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हुआ करता था, तो सबसे सस्ता सबसे चीपेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो वाटर को माना जाता है। पानी से ही आग बुझाई जाती है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पानी से आग कैसे बुझाई जा सकती है। हाउ वाटर कंट्रोल फायर एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखो यहाँ पर आग जल रही थी और इस तरीके से आग चल रही थी, और हमने पहले पार्ट में ये देखा था कि जब आग जलती है तो उसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। इग्निशन टेम्परेचर अटेन करना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो सब्सटेंस जलना है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। तो यहाँ आग जल रही है तो ऑलरेडी कंबस्टिबल होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होगी, इग्निशन टेम्परेचर भी होगा, क्योंकि आग ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही होगी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और ये क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। तो यहाँ पर जब हमने इसके ऊपर वाटर डाला तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है सबसे पहले तो उसको कट ऑफ करेगा, और फिर इस सब्सटेंस को जब पानी डालेंगे इस पर, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर क्या करेंगे, इस फायर को टेक ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वाटर जो है वो क्या करता है, फायर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ फायर इस प्रकार की होती है जहाँ पर वाटर को यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। वाटर को यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो वो किस प्रकार की फ़ायर है, सबसे पहले हम बात करें पेट्रोल फायर, जिसमें वाटर जो है बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता पेट्रोल फायर को बुझाने के लिए वाटर का यूज़? क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो वाटर से लाइटर होता है, उसका जो वेट है, उसका वज़न जो है पेट्रोल का वो पानी से कम होता है। तो उसको पानी डालने के बाद भी पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाएगा और आग वैसी ही जलेगी, बल्कि ज़्यादा ही जलेगी। उसके अलावा हम बात करें गैस एक्सप्लोजन की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, तो वहाँ पर भी आग बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि गैस भी पानी से हल्की होती है। और तीसरी बात करें हम, इलेक्ट्रिक शॉर्ट कहीं पे हो तो वहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट से लगने वाली आग जो है वो भी पानी से नहीं बुझाई जाती। ये पानी से क्यों नहीं बुझाई जाती? क्योंकि वाटर इज़ ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमने पानी से आग बुझाने की कोशिश की तो हो सकता है आग बुझ जाएगी, लेकिन लोग करंट से मर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से मर जाएंगे। तो ऐसी आग बुझाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इन 3 ऑफ दीज केसेस वाटर कैन नॉट यूज़ टू कंट्रोल फायर। तो ऐसे केस में फ़ायर को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो वो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी पर फायर को कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है तो हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। हमने जनरली हॉस्पिटल्स में, ऑडिटोरियम में और सिनेमा हॉल्स में, जिम में, सब में देखा होगा कि इस तरीके से रेड सी बॉटल होती है और उसके ऊपर इस तरीके से बड़ा सा एक पाइप लगा होता है और इस तरीके से उस पर एक वॉल्व लगा होता है। जब इसको हम प्रेस करते हैं, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसको CO2 बोलते हैं। उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि वो जो गैस है वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? वो लिक्विफाई हो जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो गैस भरी हुई है वो किस फॉर्म में भरी हुई है? लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है।
जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उसको प्रेशर कम हो जाता है तो वो सिर्फ गैस फॉर्म में बदल जाती है। जब ये हमारी फायर होती है और इस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो वो क्या, इस पर जब ऑक्सीजन तो आ ही रही होती है, और जब हमने इस पर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से डाली है तो वो क्या करेगी, एक ब्लैंकेट का काम करेगी और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देगी, और इस तरीके से फायर को कंट्रोल कर सकती है। कौन, हमारी CO2 गैस, इसको बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो कहीं पे भी पेट्रोल फायर हो जाए, पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है, तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर की एक बहुत बड़ी सी गाड़ी जाती है जिसमें CO2 भरी होती है, और वो इस तरीके से जो उस पेट्रोल के ऊपर छिड़कते हैं वो पानी नहीं होता, वो CO2 गैस होती है। CO2 गैस वाइट कलर का एक लिक्विड होता है, जब ये इससे बाहर आती है तो गैस फॉर्म में चली जाती है और ऑक्सीजन का सप्लाई को बंद कर देती है, और इस तरीके से हम जो है फायर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2। नाउ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कंबंशन है उसके टाइप्स ऑफ कंबंशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कंबंशन के कितने टाइप होते हैं, किस किस प्रकार का कंबंशन होता है, किस किस प्रकार से कोई भी चीज़ जल सकती है, तो उसको टाइप ऑफ कंबंशन बोलते हैं। अब सबसे पहला टाइप जो हम बात करें वो है हमारा रैपिड कंबंशन। रैपिड कंबंशन, तो देखो रैपिड कंबंशन क्या होता है, ऐसा कंबंशन जिसमें कोई भी चीज़ जल्दी से जल जाती है तो उसको बोलते हैं रैपिड कंबंशन। जैसे हम माचिस को जलाते हैं तो तुरंत से जल जाती है, इसको कोई टाइम नहीं लगता और जल के ख़त्म हो जाती है, ऐसे कंबंशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबंशन। तो इसको बोल सकते हैं हम, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबंशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबंशन in which a substance burn quickly, then it is known as rapid combustion। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबंशन, तो हमारा है वो स्पॉन्टेनियस कंबंशन। क्या होता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन? ऐसा कंबंशन जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जलता है वो एकदम से अचानक से जल जाता है, और ये रखा हुआ है, ये एकदम से अचानक से जल जाता है बिना इसको जलाए। मतलब इसको हमने बाहर से कोई माचिस से नहीं जलाया, कोई लाइटर से नहीं जलाया, किसी से नहीं जलाया, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट अगर कोई चीज़ जल जाती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या है? कंबंशन, ऐसा कंबंशन in which a substance burn suddenly, अचानक से जल जाता है विदाउट any external heat, is known as spontaneous combustion। स्पॉन्टेनियस कंबंशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबंशन का अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो रेड फोस्फोरस, ठीक है। रेड फोस्फोरस को क्या कहते हैं? रेड फोस्फोरस ऐसा होता है जिसको अगर हवा में खुला रख दिया जाए तो आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या करता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, पॉलीथीन में बांधकर केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ताकि वो आग न पकड़े। नेक्स्ट हमारा टाइप है कंबंशन का नेक्स्ट टाइप देखेंगे कंबंशन का, वो है हमारा एक्सप्लोजन। क्या है? एक्सप्लोजन का मतलब सब जानते हैं विस्फोट होता है। तो ये क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर हम दें
तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबंशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबंशन in which a substance burn a large amount of ये लिख सकते हैं in which a large amount of heat and light evolved, a large amount of heat and light evolved with loud sound. अभी समझाते हैं। देखो क्या होता है एक्सप्लोजन? एक कंबशन का ऐसा टाइप जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो और साउंड भी प्रोड्यूस हो, तो ऐसे कंबशन को बोलते हैं एक्सप्लोजन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उससे समझ में आएगा तुम्हें कि जब एक बॉम्ब एक्सप्लोर होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है, बहुत ज़्यादा उजाला भी हो जाता है, लाइट होती है और बहुत ज़्यादा हीट भी होती है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा हम बात करें फायर क्रैकर्स, जब तुम दिवाली पे पटाखे चलाते हो तो वहाँ पे साउंड, लाइट और हीट तीनों बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, कंबशन का नेक्स्ट टाइप, तो वो हमारा है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से लिखवाता हूँ, तुम लिखो। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन का ऐसा टाइप, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न completely in the presence of एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की अधिकता में। अगर बहुत सारी ऑक्सीजन होगी तो कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली जल जाएगा इजीली। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की एक्सेस में जो कंबशन होता है वो कंप्लीट कंबशन हो जाता है, वो सब्सटेंस कंप्लीट जल जाता है और उसमें फाइनली ऐश बचती है। तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। एग्जांपल में हम कुछ भी दे सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, कोई भी चीज़ जलती है वो एक्सेस में जल जाए तो कंप्लीट कंबशन होता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनकम्प्लीट कंबशन, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलता है लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अधूरा जल के रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसमें एक सूट बच जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस जलता है और वो जलते जलते बुझ जाए तो उसमें जो बचता है फाइनली, उस लेफ़्ट पार्ट को हम सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सूट बोलते हैं, SOOT, सूट। तो इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है? ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की कमी की वजह से अधूरा जल के रह जाता है। अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न इनकम्प्लीटली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन के एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं, कितने भी हम बना सकते हैं। जैसे किसी कैंडल का जलना और उसको किसी से कवर कर देना, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देना, तो क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो यहाँ पर पढ़े हमने टाइप ऑफ कंबशन के सभी टाइप पढ़े। रैपिड कंबशन पढ़ा, स्पॉन्टेनियस पढ़ा, एक्सप्लोजन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। रैपिड कंबशन में हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ अगर जल्दी से जल जाती है क्विकली तो उसको बोलते हैं रैपिड कंबशन। उसके बाद में हमने जो पढ़ा स्पॉन्टेनियस कंबशन,
ऐसा कंबंशन जिसमें कोई विदाउट एक्सटर्नल हीट जल जाए तो वो हमारा हो जाता है स्पॉन्टेनियस कंबंशन। और एक्सप्लोजन ऐसा कंबंशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट पैदा हो और वो भी साउंड के साथ, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबंशन समझ में आ गया आपको। ऑक्सीजन के एक्सेस में और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में सबके एग्जाम्पल भी याद करने हैं और सबकी डेफिनेशन भी याद करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबंशन। ध्यान रखें। आज के हम इस पार्ट में बस यहीं तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लेम, और फ्लेम के पार्ट्स अंदर बाहर इंटरनल एक्सटर्नल सभी पार्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे समझ में लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा कंबंशन के सभी टाइप। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।